अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है इसका। x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 माइनस 3। तो इसको सबसे पहले हमने सॉल्व करने से पहले हमने दो तीन चीज़ें को सबसे पहले मद्देनजर रखना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इस एक्सप्रेशन में कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो नहीं आ रही। तो इसके बाद हमने देखना है कि इसके ऊपर कोई फार्मूला लग रहा है। जी, फार्मूला हमारा इन दो टर्म्स पर लग रहा है। तो इसको जब हमने सॉल्व करवाना है, इसको जरा हम ओपन करवाते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्र होल स्क्र प्लस 1/x² होल स्क्र आ जाता है। लेकिन हमारे पास एक हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। अब हमारे पास ए स्क्र वाली वैल्यू भी है और बी स्क्र वाली वैल्यू भी है, लेकिन हमारे पास 2ab वाली वैल्यू नहीं है, ये वाली टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको हम प्लस करवा देंगे और एक दफ़ा इसको हम माइनस करवा देंगे। तो a हमारे पास होगा एक्स स्क्र और b होगा 1/x²। ये हमारे पास a होगा, ये हमारे पास b होगा। तो इसी तरह हम इसको लिखते हैं 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र 1/x²। और ये माइनस का 3 जो इस एक्सप्रेशन में दिया हुआ था वो हम दोबारा लिख देते हैं, -3 आ जाता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ये जो माइनस वाली टर्म है इसको इसके साथ लगा कर एक फार्मूला माइनस में हम उस फार्मूले को कंप्लीट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इधर हम करेंगे एक्स स्क्र होल स्क्र प्लस 1/x² होल स्क्र माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू 1/x²। और ये प्लस वाली टर्म अब इधर लिख देते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू 1/x² माइनस ये 3 का वैसे ही आ जाएगा। और ये हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है, ये कौन सा फार्मूला बन रहा है हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। अब हमारे पास a स्क्र b है, वो ये हमारे हमने वैल्यू a का नाम इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है a की वैल्यू, और b ये वाली वैल्यू है, और 2ab माइनस 2ab। तो फार्मूला क्लोज कैसे हो रहा है, a माइनस बी होल स्क्र। तो ये हो जाएगा हमारे पास a की जगह हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्र आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि फार्मूला क्लोज किससे हो रहा है, माइनस से हो रहा है, तो माइनस लग जाएगा। और b हमारे पास क्या है, 1/x², और ये होल का स्क्वायर जो फार्मूले के ऊपर है। उसके बाद अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये भी एक दूसरे से कटिंग हो रही है इनकी, तो कटिंग कर दिया, 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो 2 आ जाएगा, और ये माइनस का 3 वैसे ही आ जाता है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होल स्क्वायर, सॉरी इधर माइनस आएगा स्क्वायर, और ये इसमें से +2 में से माइनस के 3 जाएंगे तो -1 आ जाएगा। और इसके ऊपर भी हम स्क्वायर ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम इसके ऊपर स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला दोबारा बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, और a माइनस b बन रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको हम इस फार्मूले की मदद से एक दफ़ा इसको हमने प्लस कर देना है, एक दफ़ा हमने माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1, ये हमने बना दिया। अब ये जो सारी वैल्यू ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो एक दफ़ा हमने इसको प्लस करके लिख दिया, और दूसरी दफ़ा हमने क्या करना है, इसको माइनस करके लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², और ये आ जाएगा -1। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 है। तो वो क्या है हमारे पास, वो है जी 3x की पावर 4 प्लस 12y की पावर 4 है। तो इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है। जी बिल्कुल, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से हमने 3 कॉमन ले लेना है। तो ये बचेगा हमारे पास x की पावर 4, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 4y की पावर 4 बच जाएगा। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये देखना है कि इसके ऊपर कोई फार्मूला, जी बिल्कुल फार्मूला ये बन रहे हैं, तो इसमें ये होगा, ये 3 वैसे बाहर ले लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, x की पावर 2 होल स्क्वायर प्लस 2y की पावर 2 होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास अगर हम फार्मूला देखते हैं तो हमारे पास फार्मूला है जी प्लस में a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू भी है, b स्क्वायर की वैल्यू भी है, और 2ab जो टर्म है वो हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको हम प्लस करवा देंगे, तो a हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर और b हमारे पास होगा 2y स्क्वायर। तो इसको एक दफ़ा हम प्लस एक दफ़ा माइनस करवाते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर
और ये आ जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा, सॉरी ये इधर क्लोज ब्रैकेट्स, फिर आ जाएगा 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, अब हम ऐसे करते हैं कि इसमें देखना है कि क्लोज फार्मूला कौन सा बन रहा है, हम इसको ही एक दूसरे के साथ क्लोज बना देते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला, इसको हमने क्लोज किया तो ये शेप आ जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके बाद a की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर आ गया, b की वैल्यू क्या है 2y स्क्वायर है, तो प्लस 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका एक माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हमने यहाँ पर प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो सारी वैल्यू है, ये सारी वैल्यू जो बन रही है ये प्लस वाला फार्मूला बन रही है। ये देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये प्लस के फार्मूले के साथ क्लोज हो रही है, तो ये हमने क्लोज कर दिया और इसके होल स्क्वायर ले लिया हमने। और इसके बाद ये हमारे पास बचेगा, इसको हम क्या करते हैं माइनस, ये 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो 2 2 जा 4 हो जाता है, और एक्स स्क्वायर हमारा वैसे आ जाता है, और वाई स्क्वायर भी वैसे आ जाता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि 3 जो हमने कॉमन लिया था वो हम लिख देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाती है, तो हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये बन जाता है माइनस 2xy होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला कौन सा लग रहा है, अब सेकंड नंबर पर जो फार्मूला लग रहा है वो आ रहा है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला क्या बन रहा है जी a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हमने एक दफ़ा प्लस करके लिखना है और एक दफ़ा इसको हमने माइनस करके लिखना है। तो ये आ जाएगा 3 क्लोज ब्रैकेट, और ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसके एक दफ़ा हमने इसको माइनस करके लिख देना है, तो ये आ जाएगा 2xy, एक दफ़ा हमने इसको माइनस करके लिख दिया और एक दफ़ा हमने इसको प्लस करके लिखना है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 2xy। तो एक दफ़ा आप दोबारा इसको देख लें, ये क्या किया हमने, इसमें एक दफ़ा इस टर्म को हमने लिख लिया, लिखने के बाद एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिखना था और एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिखना था। इस पूरे क्वेश्चन में हमने 2 फार्मूले यूज़ किए हैं, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। 4 पार्ट है, वो है जी हमारे पास 4x की पावर 4 प्लस 81 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको हम फार्मूले की मदद से करेंगे। तो ये आ जाएगा 2x की पावर 2 होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा 9 स्क्वायर। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास फार्मूला हम पिछले तमाम क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं, तो ये आ रहा है जी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन 2ab की वैल्यू नहीं है, तो एक दफ़ा हम उसको प्लस करके लिख लेंगे और एक दफ़ा उसको हम माइनस करके लिख लेंगे। तो एक दफ़ा हम इसको प्लस करके लिखते हैं, तो ये आ जाता है जी 2 इंटू 2x स्क्वायर और इंटू 9 आ जाता है, और एक दफ़ा हम इसको माइनस करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और 9 अकेला आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो टर्म बन रही है, ये जो एक्सप्रेशन बन रही है, ये मिलकर एक क्लोज फार्मूला बना रही है, इस शेप में आ जाएगी प्लस वाले फार्मूले में। तो ये हम लिख लेंगे, इसमें a हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर है, ये माइनस वैसे आ जाएगी, ये 2 2 4 4 9 36, ये 36 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको दोबारा से लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस, अब ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बन रहा है 6 इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो ये आ जाएगा x इसके साथ वैसे आ जाएगा और ये स्क्वायर में आ जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है। तो इसको हमने एक दफ़ा प्लस करके एक दफ़ा माइनस करके लिखना है। तो इसको जब हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिखते हैं तो ये हमारे पास आंसर देगा। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, एक दफ़ा हमने प्लस करके लिख दिया और एक दफ़ा हमने माइनस करके लिया 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। तो ये इसका आंसर है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 है, वो है हमारे पास x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू देता है x की पावर 4 प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ओपन करते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। तो ये बन रहा है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी हम पिछले तमाम क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं, तो ये फार्मूला लग रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों है, लेकिन हमारे पास 2ab नहीं है, तो उसको हमने एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिखना है। तो एक दफ़ा हम इसको प्लस करके लिखते हैं, तो ये आ जाता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5, और इसको हम प्लस कर एक दफ़ा प्लस करके लिखते हैं और माइनस करके लिखते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5, और ये वाला जो प्लस एक्स स्क्वायर है ये हम वैसे लिख देते हैं प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला फार्मूला क्लोज करवा देना है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 5 10 एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसके बाद हमने क्या करना है जी, एक्स स्क्वायर सेम ऐसे आ जाएगा स्क्वायर, ये माइनस 10 में से एक्स का एक्स स्क्वायर गए तो क्या हो जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा माइनस 9x स्क्वायर। तो दोबारा इसका हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल की पावर 2 माइनस 3x की पावर 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है वो 9 होता है, तो इसको हमने फार्मूला शेप में लिख लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और a माइनस बी लग रहा है, तो इसको हमने एक दफ़ा प्लस करके लिख देना है, एक दफ़ा माइनस करके लिख देना है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। इसको हम रीअरेंज करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 उसको हम देखते हैं वो कैसे होगा। वो हमारे पास है x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। तो सबसे पहले हमने देखना है इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको हम रीअरेंज करके लिख देते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर। तो इसके ऊपर इसको स्क्वायर बनाते हैं, इसका भी स्क्वायर बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर आ रहा है। अब इसके ऊपर हम फार्मूला जब लगता है तो वो हमारे पास बन जाता है ए स्क्वायर, बल्कि ए स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इधर से हम इसको रिमूव करेंगे, सॉरी, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर हमारे पास वैल्यू है ए की भी है और हमारे पास बी की भी है, लेकिन प्लस 2ab नहीं है, तो हम एक दफ़ा इसको प्लस करवा देंगे, एक दफ़ा माइनस करवा देंगे, ताकि हमारा फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो सके। तो एक दफ़ा हम इसको प्लस करके लिखते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4, एक दफ़ा हमने प्लस कर लिया, एक दफ़ा हमने माइनस कर लिया, और ये प्लस 4x स्क्वायर वैसे आ जाएगा, ये प्लस 4x स्क्वायर हमारे पास वैसे आ गया। अब ये जो सारी टर्म है ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, और ये बन जाता है माइनस 2 4 8 माइनस 8x स्क्वायर, और ये प्लस का 4x स्क्वायर बन जाता है। अब इसको और इसको हम माइनस करवाएंगे, तो माइनस का साइन के साथ वैल्यू बड़ी है तो वो हम लगाएंगे, पहले हम इसको सेम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। तो इसका हम स्क्वायर बनाते हैं, तो ये बन जाता है जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। तो इसको जब हम इसको ओपन करके लिखते हैं, तो एक दफ़ा इसको हमने प्लस करके लिख देना है, एक दफ़ा इसको माइनस करके लिख देना है। तो हम लिख के देखते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, और ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। इसको रीअरेंज करते हैं तो ये आ जाता है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और ये हमारे पास बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है।